जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं परमहंस योगानंद योगी कथा अमृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। आज अब हम चैप्टर 22 में पाषाण प्रतिमा का हृदय पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था कि कृष्ण जो है कश्मीर की यात्रा उनकी योगी जी की कैसी रही अपने गुरु युक्तेश्वर जी के हिसाब से। इतने टाइम बाद आखिरकार उनके गुरु महाराज जो हैं वो उनके साथ गए कश्मीर की यात्रा में, और कैसे कैसे उन्होंने उनको बता दिया था पहले कि हम चले जाएंगे, पर योगी जी ने उन्हें आग्रह दिया कि आप अभी जो है शरीर नहीं त्यागेगा, और उन्होंने नहीं त्यागा था। कुछ टाइम बीमार रहे लेकिन फिर वो ठीक हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे पाषाण प्रतिमा का हृदय। मैं एक प्रतिप्रायण हिंदू नारी हूँ। मेरा उद्देश्य अपने पति की शिकायत करना नहीं है, पर मेरी यह तीव्र इच्छा है कि उनके भौतिकवादी विचारों में परिवर्तन हो। मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो। बोलो, क्या यह काम करोगे? मेरी सबसे बड़ी बहन रमा अनुनय पूर्वक दृष्टि से मुझे देख रही थी। मैं थोड़ी देर उनसे मिलने के लिए कोलकाता के गिरीश विद्यारतन लेन में स्थित उनके घर गया था। उनके इस अनुनय ने मेरे हृदय को छू लिया था, क्योंकि मेरे बाल जीवन पर उन्होंने गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था, और माँ की मृत्यु के बाद परिवार में आई रिक्तता को भी भरने की अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रयास किया था। प्रिय दीदी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वह सब मैं अवश्य करूंगा। उनसे सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के उद्देश्य से मैं मुस्कुराया। ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर रमा दीदी और मैं प्रार्थना करते हुए मौन बैठे रहे। 1 वर्ष पूर्व मेरी दीदी ने मुझसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी, और वे उसमें अच्छी प्रगति भी कर गई थी। अचानक मन में एक प्रेरणा उठी। मैंने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्थान के संवेदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देंगी। परंतु उन्हें वहां ले जाने में हमारे इस उद्देश्य के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। आश्वासित होकर दीदी सहमत हो गई। दूसरे दिन तड़के ही रमा दीदी और उनके पतिदेव जीजाजी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऊपर सर्कुलर रोड में हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली जा रही थी, और मेरे जीजाजी सतीश चंद्र बोस गुरुओं की योग्यता का उपहास करने में आनंद ले रहे थे। उन्हें देखा कि रमा दीदी चुपचाप रो रही हैं। मैं उनके कान में फुसलाई, दीदी मुस्कुराओ, अपने पति को यह सोचकर खुश मत होने दो कि उनका उपहास में हम चिढ़ते हैं। मुकुंद, तुम्हें ये निकम्मे पाखंडी अच्छे कैसे लगते हैं? सतीश बाबू बोल रहे थे। साधु को तो देख कर ही घिन आती है। या तो वे एकदम हड्डियों का ढांचा होते हैं, या फिर हाथी की तरह मोटे। मैं हंस हंस के लोटपोट होने लगा। यह प्रतिक्रिया देखकर सतीश बाबू नाराज हो गए, वो एकदम गुपचुप बैठ रहे थे। जैसे ही हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर में अहाते में पहुंची, उन्होंने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है ये दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है ना? क्यों? कोई उत्तर दिए बिना ही मैं मुड़कर जाने लगा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, युवा सन्यासी महाशय, मंदिर के पदाधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन की ठीक से व्यवस्था करना मत भूलना। सतीश बाबू पुजारियों के साथ स्वयं बातें भी नहीं करना चाहते थे। मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए। मैंने तीखे स्वर में कहा, जगन माता उसकी व्यवस्था कर देंगी। मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेंगी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सतीश बाबू का स्वर काफी उग्र था। माँ काली के विशाल मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में मैं अकेला चला गया। एक खम्बे के निकट छायादार स्थान देखकर मैं पद्मासन में बैठ गया। अभी तो केवल 7 ही बजे थे, परंतु शीघ्र ही धूप तेज होने लगी। मैं भक्ति के गहरे भाव में डूब गया, संसार की सुध बुध खो गई। मेरा मन माँ काली पर एकाग्र हो गया। उसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्या देवी बनी थी। उनकी व्यथित पुकार कर पर यही मूर्ति प्राय जीवांत रूप में धारण करके उनसे बातचीत करती थी। एक पाषाण में माँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की
पुकार पर तुम सजीव हो उठती थी। अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती हो? दिव्य शांति के साथ साथ मेरी आकांक्षा और भी अत्यधिक गहरी होती गई। पर जब प्रकार 5 घंटे बीत गए, फिर भी जिस देवी का मैं अपने अंतर में ध्यान कर रहा था उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति में विलंब करके भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु आखिर में जिद्दी भक्त को उसके इष्ट देव के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। एक निष्ठ ईसाई भक्त का ईसा मसीह के दर्शन होते हैं, हिंदू को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, या माँ काली के, या यदि उसकी भक्ति निराकार स्वरूप में की ओर मुड़ गई हो तो प्रसारित होती जाती है ज्योति के दर्शन होते हैं। अनिच्छा पूर्वक मैंने आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा रहा था। मैं नाट्य मंदिर के उस एकांत स्थान में उठकर मंदिर के प्रांगण में आया। उसका पत्थर का फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान दहक रहा था। मेरे नंगे पांवों के तलवे जल उठे। मैं नाराज होकर मन ही मन कहने लगा, माँ, तुमने दर्शन नहीं दिए और अब मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे भी छुप गई हो। मैं अपने बहनोई की ओर से मैं तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। मेरी यह आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो मेरी पीठ और मेरे तलवों के नीचे एक आनंद में शीतल लहर अनुभव हुई और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और मेरी ओर देखकर उसमें से धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अवर्णनीय आनंद से रोमांचित हो उठा, मानो किसी की अदृश्य पिचकारी से मेरे फेफड़ों में सांस बाहर खींच ली हो। मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया और उसमें जड़त्व नहीं था। इसके बाद मेरी चेतना का परमानंद विस्तार हुआ। मैं बाई और गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट देख रहा था। उसी तरह मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झिलमिलाने लगी थी और उनमें से मुझे दूर इधर उधर चलते लोग दिखाई देने लगे। मैं श्वास रहित अवस्था में था और मेरा शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में। तब भी मैं हाथ हाथ पैर हिला रहा था। कई मिनटों तक मैंने आंखें बारी बारी से बंद कर पुनः खोली देखा, परंतु दोनों ही अवस्थाओं में मुझे पूरा दृश्य उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक्सरे की बातें आध्यात्मिक दृष्टि भी सभी पदार्थों का भेद लेती है। दिव्य चक्षु हर जगह हर जगह केंद्र होता है, परिधि कहीं नहीं। मैंने उस प्रांगण के धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथभ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्र में भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यदि अपने सक्रिय व्यक्तित्व में सिकुड़ कर बैठे हुए मनुष्य के लिए भाग निकलना आवश्यक ही है हो, तो क्या सर्वव्यापकता में भाग निकलने जैसा अन्य कुछ है? दक्षिणेश्वर के मेरे पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और माँ काली के रूप में ने ही असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था। अन्य सब कुछ अपने साधारण आकार में ही दिखाई दे रहे थे। हाँ, यह अवश्य है कि वह सफेद, नीले और इंद्रधनुषी रंगों के मृद प्रकाश में आच्छादित लग रहा था। मेरा शरीर आकाश तत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उड़ जाने के लिए तैयार था। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति मैं पूर्ण सजग था। मैं अपने इर्द गिर्द देख लेता और उस आनंद में दिव्य दर्शन में कोई बाधा डाले बिना 2-4 कदम चल लेता। मंदिर की दीवारों के पीछे मैंने अचानक अपने जीजाजी को पवित्र बेल वृक्ष की कटीली शाखाओं के नीचे बैठे देखा। मैं बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत हो गए थे, पर मेरे बारे में उनके विचार अभी भी कुछ ठीक नहीं थे। मैं सीधा कृपामयी माँ काली की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा, माँ, क्या तुम मेरी बहनोई से आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? अब वह मौन रही। वह सुंदर आकृतियां आखिर बोल उठी, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगी। मैंने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा। वे गुस्से से भरे जमीन से उठ खड़े हुए थे, मानो उन्हें एहसास हो गया कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर कार्य कर रही है। मैंने उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखा। शीघ्र ही वे मुझे मुक्का दिखाते हुए मेरे पास आ पहुंचे।
वे सर्व समावेशी दर्शन लुप्त हो गया। देवी का तेजस्वी रूप अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की पारदर्शिता लुप्त हो गई थी। विशाल आकार भी अदृश्य होकर अब अपना मूल आकार धारण कर चुका था। मेरा शरीर पुनः धूप में झुलसने लगा। मैं छलांग लगाकर नाट्य मंदिर की छाया में चला गया। सतीश बाबू भी गुस्से में मेरे पीछे वहीं आ गए। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1 बजा था। दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चला था। अरे मूर्ख, मेरे बहनोई बरस पड़े। घंटों पर घंटे बीत गए और तुम वहां पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे रहे। मैंने कई बार आकर तुम्हें देखा और वापस चला गया। कहाँ है हमारा भोजन? अब मंदिर भी बंद हो गया है। तुमने मंदिर के पदाधिकारियों से भी कुछ नहीं कहा। अब तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। देवी के आविर्भाव में अनुभूत परमानंद अब भी मुझ में विद्यमान है था। मैं बोल पड़ा, माँ काली हमें भोजन कराएंगी। मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई व्यवस्था न कर रहने पर भी तुम्हारी काली माँ यहाँ हमें भोजन कैसे कराती हैं। वे चीख पड़े। उनका चीखना पूरा हुआ ही था कि मंदिर का एक पुजारी आंगन पार करके हमारे पास आया। उसने मुझसे कहा, बेटा, तुम जब ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा था और तभी से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग निकाल कर रखूं। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते, उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है। परंतु तुम पर मैं ये नियम लागू नहीं करूंगा। मैंने उसका धन्यवाद किया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। पश्चाताप में अपनी आंखें झुकाकर वे भावुक उठे जब हमारे सामने विविध व्यंजनों से युक्त भोजन परोस दिया गया, जिसमें बेमौसमी आम भी शामिल था। तो मैंने देखा कि मेरे जीजा जी की भूख मर चुकी थी। वे अनमने से होकर विचार सागर में गोते लगा रहे थे। कोलकाता वापस जाते समय सतीश बाबू नरमाए भावों के साथ साथ यदा कदा मेरी और अनुरोध पूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। परंतु मानो उनकी चुनौतियों के उत्तर स्वरूप पुजारी ने आकर अब जब हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तब से सतीश बाबू के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। दूसरे दिन दोपहर को मैं अपने बहन से मिलने उनके घर गया। दीदी ने अत्यंत स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई चमत्कार हो गया। कल शाम मेरे पति मेरे सामने खुले रूप में रोए। उन्होंने कहा, प्रिय देवी, मुझसे परिवर्तन लाने की तुम्हारे भाई की योजना पर मुझे वर्णतीत आनंद हो रहा है। मैंने तुमसे तुम्हारे साथ जो जो अन्याय किया है, उसके प्रत्येक अन्याय को मैं प्रायश्चित करूंगा। आज से हम अपने विशाल शनकश को केवल पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे छोटे से ध्यान के कमरे में अब हम सोएंगे। मुझे सचमुच गहरा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया। जिससे लज्जास्पद तरीके से मैंने मुकुंद के साथ बर्ताव किया, उसके लिए मैं स्वयं अपने आप को यह सजा दूंगा कि जब तक मैं आध्यात्मिक पथ का पर उन्नति नहीं कर लेता, तब तक मैं मुकुंद से बात नहीं करूंगा। आज से मैं अपने प्रयासों की पूर्ण गहराई के साथ जगन माता की खोज शुरू कर दूंगा। किसी न किसी दिन तो उन्हें अवश्य पा ही लूंगा। उनके अनेक वर्षों बाद मैं दिल्ली में सतीश बाबू के घर गया। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर ली थी और जगन माता ने उन्हें दर्शन देकर धन्य कर दिया था। उनके घर में अपने निवास के दौरान मैंने देखा कि सतीश बाबू प्रत्येक रात्रि का अधिकांश समय गुप्त रूप से ध्यान करने में लगाते थे, जबकि मैं एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और दिन भर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त भी रहते थे। मैंने मन में विचार आया कि मेरे जीजाजी की आयु लंबी नहीं होगी। रमा दीदी ने अवश्य मेरे मन में विचार को पढ़ लिया होगा। उन्होंने कहा, मुकुंद, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे पति बीमार हैं, परंतु फिर भी तुम यह जान लो कि एक पति प्रायण हिंदू नारी के होने के नाते मैं ही पहले मरूंगी। अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगी। उनके अनिष्ट सूचक शब्दों को सुनकर मैं सहम गया, परंतु उन शब्दों के सत्य दंश का मुझे अनुभव था। अपनी इस भविष्यवाणी के लगभग 18 महीने बाद जब मेरी बहन की मृत्यु हुई, तब मैं अमेरिका में था। मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने मुझे बाद में पूरा विवरण लिखा। विष्णु ने लिखा, दीदी की मृत्यु के समय दीदी और जीजाजी कोलकाता में थे। उस दिन सुबह दीदी ने अपना शादी का जोड़ा पहन लिया।
वह विशेष परिधान किस लिए? सतीश बाबू ने मुझसे पूछा। इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है, दीदी ने कहा। थोड़ी ही देर बाद उनके दिल का दौरा पड़ा। उनका बेटा जब डॉक्टर लाने के लिए घर से बाहर भागने लगा तो दीदी ने कहा, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, अब उसका कोई उपयोग नहीं, डॉक्टर के आने से पहले ही मैं जा चुकी होंगी। 10 दिन बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचेत रूप में शरीर त्याग दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू बहुत विरक्त हो गए थे। विष्णु ने लिखा था, एक दिन वे अपने और मैं मुस्कुराती रमा दीदी की फोटो देख रहे थे। क्यों मुस्कुरा रही हो? सतीश बाबू अचानक कह उठे, जैसे रमा दीदी वहां मौजूद हो। तुम समझती हो मुझसे पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। जल्दी ही मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस समय सतीश बाबू अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे और उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। फिर भी फोटो के सामने उनके द्वारा कहे हुए उन विचित्र शब्दों के बाद जल्दी ही बिना किसी प्रकट कारण के वे चल बसे। इस तरह मेरी बहन रमा और उनके पति सतीश बाबू, जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्यों से एक अप्रकट संत में परिवर्तन हो गया था, दोनों ने ही भविष्यवाणी करके देह त्याग दिया। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे जो है योगी जी ने अपने माँ काली से प्रार्थना की कि उनके जीजा जी को, जो कि बिल्कुल ही नास्तिक थे, कि आस्तिकता में जाएं, और उनकी प्रार्थना माता ने कैसे स्वीकार कर ली। और फिर जब वो उन्हें सब समझ में आ गया तो फिर वो भी संत बन गए। और उनकी बहन जो है, जिसका वो अपनी पत्नी का जिसका वो कई बार निरादर करते थे कि वो योग धारण क्रिया योग से वो उसमें रहते तो वो मजाक उड़ाते थे। अब उन्होंने मजाक उड़ाना बंद कर दिया, खुद भी योगी बन गए और अपना जो है मृत्यु का समय उन्होंने पहले से ही बता दिया था। अब अगला चैप्टर हम विश्वविद्यालय में उपाधि की प्राप्ति फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा।